इस वीडियो में हम कॉट कॉलर नेक वाली लॉन्ग कुर्ती बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो को ध्यान से। ये मैंने जो है 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं। मुझे इस कुर्ती की तैयार लेंथ रखनी है 44 इंच। इसके लिए मैंने 2 इंच कपड़ा फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई ली है 46 इंच। अब जो है हमें सबसे पहले करना क्या है, हम जो है यहाँ पर फ्रंट जो है कुर्ती का पार्ट तैयार करेंगे। इसके लिए हमें 1.5 इंच कपड़ा आगे से छोड़ना है और इसको निशान लगा लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अच्छा, इस निशान को अंदर की तरफ हमें मोड़ लेना है, क्योंकि कपड़ा सूती है, कॉटन का है, तो ये आसानी से मुड़ जाएगा। अब हमें इसके ऊपर जो है अपना बैक पार्ट रखना है, जो कि हम इसमें जो है इसकी कटिंग करेंगे। और ये हमने जो है सबसे पहले आधा इंच शोल्डर की तरफ डाउन कर लिया था और मैंने लगाया शोल्डर का निशान 7 इंच पर, और 7 ही इंच मैंने लिए हैं आर्म होल। तो इस तरीके से हमें आधा इंच जो है डाउन पे निशान लगाना है, क्योंकि जो है जिससे कि हमारे कंधे जो है आगे की तरफ ना झुके। तो इसलिए हमें ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो है यहाँ पर मैंने नेक का निशान लगा रही हूँ। नेक पिछला वाला नेक जो है हमें 1.5 इंच लेना है, तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है और इसको दे दी है गोलाई। तो ये जो है हमें, क्योंकि इसमें कॉलर अटैच करना है, तो पिछला वाला जो नेक है हमें छोटा ही रखना है। आप चाहें तो इसे 1 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम लगाएंगे अपने जैसे ब्रेस्ट का निशान। ब्रेस्ट का निशान लगाने के लिए ब्रेस्ट के 4 भाग करके, मतलब ब्रेस्ट को 4 भाग से मतलब चौथे भाग में 2.5 इंच इसमें कपड़ा हम मार्जिन के लिए छोड़ते हैं। कभी कभी हम 2 इंच भी कपड़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ ज़्यादातर 2.5 इंच कपड़ा इसमें छोड़ती हूँ। तो नेक का निशान लगाया मैंने 9.5 इंच पर, और इसके बाद मैंने 12 इंच पर लगाया मार्जिन का निशान। अब जो है ब्रेस्ट के बाद आती है हमारी वेस्ट की बारी, यानी कि कमर। कमर हमें ऊपर यानी कि शोल्डर से 15 इंच नीचे कमर का निशान हमें लगाना होता है। तो कमर के निशान लगाने का भी यही ट्रिक है कि जैसे कि मान लीजिए हमारी कमर है 34 इंच, तो 34 का 4 भाग हो गया हमारा 8.5, और उसमें हमें 2.5 इंच का लेना है मार्जिन। तो ये हो गया यहाँ पर 11 इंच। तो इस तरीके से कटिंग का निशान हम लगाएंगे 8.5 इंच पर, और मार्जिन का निशान लगाएंगे हम 11 इंच पर। तो जैसा कि मैंने ये वीडियो में निशान आपको लगाकर दिखाया है, इस तरीके से हमें इन दोनों निशान को आपस में मिला लेना है। अब क्योंकि जो है हम ये ए लाइन कुर्ती बना रहे हैं, तो इसमें हमें जो है लगाना नहीं होता है हिप्स का निशान। चलिए पहले जो है मैं आपको शोल्डर की गोलाई बनाकर दिखा रही हूँ। शोल्डर की गोलाई करने के लिए हम सबसे पहले पिछले पोर्शन की गोलाई दी है हमने, ये 1.5 इंच दी है। अब इसमें जो है हिप का निशान लगाना नहीं होता, तो सिंपल इसे ए लाइन की शेप में हमें सीधा इसमें जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी होती है, और इसमें भी हम 2.5 इंच का जो है मार्जिन लेते जाते हैं, और इसी पे हमें बाद में इसको स्टिच करना होता है। अब जो है इसमें कोने ना निकले, इसके लिए हमें इसे गोलाई देनी होती है। नीचे से 3 इंच पर निशान लगाकर हमें कुर्ती को गोलाई दे देनी चाहिए। इससे जो है कुर्ती जो है लटकेगी नहीं। अब जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है उसी निशान पर हमें इसको कट कर देना है। अब ये हमारा जो है कुर्ती का पिछला पोर्शन कटिंग इसकी जो है हो गई है। इसके बाद हमें करनी है कुर्ती के आगे पोर्शन की कटाई। ठीक है, तो ये मैंने पिछला पोर्शन इसका हटा के रख दिया है। अब ये जो है अगला पोर्शन बचा है, इसमें भी देखिए हमने जो 1.5 इंच की पट्टी अंदर मोड़ी थी, फोल्ड की थी, उसको हमें पहले खोल लेना है। और इस तरीके से हमें उसमें सबसे पहले इसमें भी मतलब जो 1.5 इंच वाला कपड़ा है उसको अलग रख, मतलब उस पर नहीं कुछ भी करना है, और जो उसके पीछे से है उसमें जो है लगाना है हमें 2.5 इंच पर निशान। तो ये जो है हमारा गले का निशान हो गया। गले की गहराई आप जितनी भी रखना चाहें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3.5 इंच जो है गले की गहराई रखी है, और इसको जो है गोल शेप देने के बाद मैंने गले को कट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट नेक भी कट हो चुका है। और अब जो है हमें आगे की जो
प्लेकेट हैं इनको भी कट कर लेना है, क्योंकि हम ये जो है पैनल वाली कुर्ती बना रहे हैं तो इसको हमें बीच में से लेना है काट। अब देखिए ये जो है गले को हम यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे, इसके लिए हमें एक जो हमारा साइड में से कुर्ती का कपड़ा बचा हुआ था इसमें हमने 6 इंच पर निशान लगाया, उसके बाद नीचे निशान लगाया हमने 15 इंच पर। अब यहाँ पर जो है 15 इंच के बाद हमें ये जो है इसको थोड़ी सी लंबाई देनी है 2 इंच की, और इसको स्केल की हेल्प से हमें मिला देना है। तो ये हमारा जो है बी शेप का जो है एक डिजाइन कट के हमें तैयार मिलेगा। तो हमें इसको पट्टी को, क्योंकि प्लेकेट में कुर्ती को नीचे तक जोड़ना है, तो ये जो प्लेकेट है हमें कुर्ती की लंबाई के बराबर लेना है। अब क्योंकि ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ेगा, तो इसके लिए मैं जो है इसी में से और लंबाई लेके कपड़े की कट कर लूँगी। इस तरीके से हमारी जो है प्लेकेट वाली जो पट्टी है वो तैयार होगी। इसमें हम एक जोड़ भी डाल लेंगे, ठीक है, इस तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और अब इसको स्टिच करने के लिए हमें इस तरीके से जो है इसका जो है गला जो है कट कर लेना है। जिस शेप में गला है गोलाई में इस पट्टी को भी कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुका है। ये जो कपड़ा बचा हुआ था इससे बनाएंगे हम कुर्ती की बाजू। तो ये है हमारे पास 13 इंच लंबा कपड़ा, इसको हमने 2 फोल्ड में कर लिया है फोल्ड। तो बाजू यहाँ पर मैं रखूंगी इसकी सिंपल, तो सिंपल बाजू की कटिंग जिस तरीके से करते हैं सेम मैं इसी तरीके से बाजू की कटिंग कर लूंगी। इसमें जो है मैंने जो है गोलाई दी है 2.5 इंच पर बाजू की, और हाँ इसमें जो है आगे का जो बाजू का डिजाइन होता है उसमें हमें 2 बाजू आगे के मतलब आधे इंच का हमें इसमें देना होता है गहराई। तो इस तरीके से हमारी सिंपल बाजू जो है तैयार हो जाती हैं। और ये बाजू की लंबाई थोड़ी सी कम है तो इसमें मैं 1 इंच की जो है पट्टी ऐड करूंगी, तो बाजू की लंबाई जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से मैंने 1.5 इंच की पट्टी जो है काट ली है, जो कि मैं इसमें जब सिलूंगी सूट को तो आपको ऐड करके भी दिखाऊंगी। तरीके से सूट की कटिंग लगभग हो चुकी है। दोस्तों वीडियो को देखने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो को बनाने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से ये सूट की कटिंग हमने कर ली है। अब बारी आती है सूट को स्टिच करने की। स्टिच करने के लिए जो आप ये पट्टी देख रहे हैं इसमें मैंने बुकरम को अटैच कर लिया है। और जो है बुकरम को लगाना बहुत ही सिंपल आसान होता है। बुकरम को सेम मैंने जो है कपड़े पर रख दिया है और रखने के बाद को सिल दिया है। अब ये जो हमारे जो गले हैं आगे की पोर्शन के, तो इसको इस तरीके से इन पे रख के हमें सिल देना है। और हाँ इसमें जो है सबसे पहले लगाना है हमें 2.5 इंच पर निशान। तो यही यहाँ से ही जो है गले की फिनिशिंग आएगी। यहाँ पर निशान लगाना बहुत ही जरूरी है, वो भी 2.5 इंच पर दोनों ही तरफ, ठीक। यहाँ से हमने निशान लगाया था, हमें वहीं पर रखकर सुई को इसे सिलना है। और जो पिछले वाला पोर्शन है इसको हमें अभी नहीं सिलना है, तो इसे भी हम सिलेंगे लेकिन बाद में। तो यहाँ पर मैंने इसको सिल लिया और यहाँ पर जो है एक कैंची से कट लगाना है। और हाँ इसमें ध्यान रहे कि सिलाई नहीं कटे, और ऊपर एक हल्का सा हमें कट देना है। और इसके बाद इस पट्टी को हमें पलट लेना है। पलटने के बाद जो है ये इस तरीके की इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। अब जो है ये जो प्लेकेट है ये नीचे वाले जो मतलब हमारा जो दूसरा वाला पोर्शन है उसको उसके ऊपर रखकर हमें स्टिच करना है। और इसके लिए सबसे पहले हमें इसमें जो है कॉलर की गहराई देनी है, कि गहराई मैंने 5.5 इंच रखी है। इस 5.5 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। ठीक इसी प्रकार में नीचे की जो है इसमें थोड़ी सी स्लिट्स ओपन रखूंगी, तो वहां पर मैं 10 इंच का निशान लगाऊंगी। आप चाहें तो 12 या 14 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। इस तरीके से एक प्लेकेट को दूसरे प्लेकेट के ऊपर रखकर हमें इसमें स्टिच कर लेनी है। और जहां पर हमने गले की गहराई का निशान लगाया था उसको हमें स्टिच नहीं करना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सबसे पहले किनारे पर सिलाई लगाई है। इसको और मजबूती देने के लिए हम यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने देखिए नीचे तक इसमें सिलाई लगा दी है। और यहाँ पर मैंने जो है नीचे की स्लिट्स जो है ओपन रखी हैं, और ये मेरी सिलाई पर लगकर तैयार हो गई है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो है कोट का डिजाइन बनेगा, जो कि बाद में बहुत ही ब्यूटीफुल
लगेगा। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी पट्टियाँ, कोट की पट्टियाँ जो है तैयार हुई हैं। अब हमें लगाना है कॉलर। कॉलर लगाने के लिए हमने जो सिलाई यहाँ पर छोड़ रखी थी इसको हमें लगा लेना है, जिससे कि ये पट्टियाँ आपस में इधर उधर खिसके नहीं। तो दोनों तरफ मैं एक जो है सिलाई लगा लूँगी, जिससे कि ये जो है बुकरम और ये कपड़ा आपस में सेट हो जाएं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और अब मैं तैयार करूँगी कुर्ती का कॉलर। कॉलर तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं जो है बुकरम से कॉलर बनाऊंगी, जो कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस पे अटैच होगा और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। लेकिन उससे पहले हमें दोनों शोल्डर्स को जो है स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर लगा लेनी है दोनों शोल्डर्स में सिलाई, और हाँ यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है। अब हमें गले को इस तरीके से रखना है और इंच टेप की हेल्प से हमें इसमें बिल्कुल भी जो है लापरवाही नहीं करनी है। बहुत ही ध्यान से इसकी हमें लंबाई जो है नाप लेनी है। यहाँ पर हमें जो है रेडी कॉलर रखना है 7.5 इंच, क्योंकि जो है हमारी जो लंबाई मिली है वो हमें 7.5 इंच मिली है। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच लंबी और 4 इंच जो है चौड़ी बुकरम मैंने यहाँ पर ली है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैं इसको डबल फोल्ड कर दूंगी और इस तरीके से मैं सबसे पहले यहाँ पर निशान लगा रही हूँ 7.5 इंच पर, और ये देखिए मैंने इसको लंबा लाइन इसमें ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर बीच में से 3 इंच पर मैंने निशान लगाया और इस 3 इंच के निशान को 7.5 इंच पर मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाया है, और इन दोनों को निशान को मैं आपस में मिला दूंगी, वो भी गोलाई में, यानी इसको गहराई दी जाएगी, जिससे कि ये कॉलर की जो है शेप हमारी बनकर रेडी होगी। और यहाँ पर इस तरीके से एक बार हम इसे फिर से नाप लेंगे 7.5 इंच पर। तो यहाँ पर मैंने निशान लगाया 7.5 इंच पर। अब ये थोड़ा सा इसमें मार्जिन आ रहा था, तो इसको मैंने नीचे बिल्कुल पट्टी से मिला दिया है। और अब जो है जो निशान लगे हैं इसी पर हमें जो है कैंची से बुकरम को कट कर लेना है। इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कपड़ा एक्स्ट्रा या कम, बुकरम एक्स्ट्रा या कम ना कट जाए। बिल्कुल जहां हमने डिजाइन ड्रॉ किया है वैसे ही ये कॉलर कटना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें कॉलर रेडी करने के लिए कपड़े की 2 पट्टियां काट लेंगे, जो कि कॉलर की शेप की ही होंगी, लेकिन इन पट्टियों में थोड़ा सा मार्जिन हमें लेना होगा। और इस तरीके से इस पट्टी को सिल लेंगे, वो भी उल्टी साइड से। अब जो है इसमें जो है दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे कॉलर को अटैच करने के लिए। इससे जो है अगर हम सिलाई लगा लेते हैं तो जब हम कॉलर को गले पे लगाएंगे, अटैच करेंगे, तो हमें बहुत ही आसानी रहेगी। इसलिए हमें सबसे पहले तो इसमें दोनों साइड इनको सिल लेना है। अब एक दूसरी पट्टी रखनी है, और हाँ दोनों पट्टियों की सीधी साइड अंदर की तरफ रहनी चाहिए। और इस तरीके से दूसरी पट्टी को हम 3 साइड से तो इसमें अटैच कर लेंगे और एक साइड से हम इसको ओपन रखेंगे। जब हम कॉलर को नेक में अटैच करेंगे तो उस समय हम इसको बंद कर देंगे, यानी कि इसमें सिल देंगे। तो इस तरीके से जो है हमने ये वाली पट्टी तो 3 साइड से सिल ली है और एक साइड से हमने इसको ओपन रखा है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसको जो है कट कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो इससे जो है हमारा जो है कॉलर रेडी हो जाएगा। अब हमें इसको सिर्फ नेक पे अटैच करना है। और हाँ, ये एक बार चाहें तो आप फिर से इसको मेज़र कर सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, जैसे कि हमने 7.5 इंच कॉलर की नाप ली थी, तो वो हमारी 15 इंच होनी चाहिए। ये पट्टी जो है लंबाई में पूरी 15 इंच होनी चाहिए, ना ही इससे कम होनी चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरीके से हमारा ये कॉलर जो है रेडी हो गया है। इस कॉलर को फोल्ड कर लेंगे और इसके जो किनारे हैं इनको बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर की ओर निकाल लेंगे। और अब इस कॉलर को मोड़कर बीच में निशान लगा लिया था हमने, और आप चाहें तो इस तरीके से भी इसे, क्योंकि ये पट्टी हमारी बराबर है, हमने नाप ली थी, तो हम इसे या तो बीच में से भी लगाते हैं या फिर हम बिल्कुल किनारे पे से, जहाँ पे हमने 2.5 इंच का कट लगाया था,
वहाँ से इसको हम अटैच कर देंगे, सिलते जाएंगे। हाँ, इसमें जो है हमें बिल्कुल भी ना ही तो नेक को खींचना है और ना ही हमें कॉलर को खींचना है। बिल्कुल बराबर बराबर रख के गोल घुमाते रहें उसको और कॉलर को इस पर अटैच करते रहें, तो हमारा जो कॉलर है बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो जाएगा। और इस तरीके से जो है ये हमारा कॉलर इसमें जुड़ गया है। और हम इसको प्रेस करके जब फाइनली लुक इसका देखेंगे और पहन के देखेंगे तो ये बिल्कुल कोट की तरह ही दिखाई देगा। अब हमें जो है बाहर की तरफ लगाई थी वो सिलाई, अब ये जो है हमने अंदर की तरफ भी इस सिलाई को लगा लेना है और ये जो है बहुत ही आसानी से लग जाएगी, क्योंकि इसमें हमें कपड़े को बार बार मोड़ना नहीं है, क्योंकि हमने इसको पहले ही मोड़ लिया था। तो यहाँ पर ये वाली जो है बात ध्यान देने की है। आप इस तरीके से कॉलर लगाइए, आपके लिए बहुत ही आसानी होगी इस तरीके से कॉलर लगाने में। तो हमारा जो है कॉलर रेडी हो चुका है। अब हमें जो है साइड से सिलाई लगानी है जहाँ पर हमने फिटिंग का निशान लगाया था। तो इस तरीके से हमने जो है फिटिंग के निशान पर सिलाई लगा ली है और इस तरीके से हमें कुर्ती की दोनों साइड्स को बंद कर देना है। और इसमें अब कुर्ती हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम करेंगे बाजू स्टिच। तो इसमें भी जो है सिंपल में पट्टी जोड़ रही हूँ। ये पट्टी बढ़ी हुई पट्टी होती है जो कि बाजू को बढ़ाती है। आप चाहें तो इससे मतलब जो है मतलब बड़ी पट्टी भी काट कर, अगर आपको बाजू की लंबाई और बढ़ानी है तो बड़ी पट्टी काट सकते हैं और इसमें इस तरीके से भी अटैच कर सकते हैं। तो ये जो है ना मेरी बाजू इस तरीके से पहले 13 इंच थी, अब जो है ये 14 इंच बनकर तैयार होंगी। और मैंने बढ़ी हुई पट्टी, इसको बढ़वा पट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से हम बढ़ी हुई पट्टी जो है बाजू में लगा लेंगे। अगर आप इसमें लेस अटैच करना चाहें तो वाइट कलर की लेस इस पे बहुत ही अच्छी जाएगी। अभी मेरे पास थी नहीं तो मैंने इसमें अटैच नहीं की, लेकिन मेरा मन था कि इसमें वाइट कलर की लेस जो है अटैच कर दूं। चलिए खैर ये तो बाद की बात है। अब जो है हम बाजू की जो है फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पर इसका निशान लगाया है और मैंने जो इसका आर्म होल ली है वो मैंने 8.5 इंच पर निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और हाँ, जब भी हम सिलाई करें तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है सिलाई डबल ही लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार उधड़ने का झंझट ही खत्म हो जाता है। अब सिलाई करते करते मेरी मशीन तोड़ने लगी है दम। तो यहाँ पर जो है ये मतलब कि इसमें खिंचाव आने लगा, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा सही किया। एक्चुअली अभी मेरे पास जो है ना वो स्टैंड वाली मशीन नहीं है, ये मेरे पास इस तरीके की ही मशीन है, तो मैं इसी से सिल लेती हूँ। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं दूसरी मशीन भी जल्द ही ले लूँ। तो इस तरीके से जो है बाजू हम अटैच कर देंगे। बाजू अटैच करना जो है बहुत ही आसान होता है। इस तरीके से बाजू को रखना है सीधा और कुर्ती को हमें उल्टा करके रखना होता है और इसमें भी हमें कोई खिंचाव नहीं करना होता है। बाजू को रखें और कपड़े पे सिंपल रख के सिलाई करते चले जाएं और डबल स्टिच के साथ सिल दें। अब हमें जो है घेरा, जो हमारा घेरा था ना उसको भी हमें मोड़ लेना है। पूरे मतलब चारों तरफ से उस पर सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद जो है दोनों तरफ से जो हमारा कुर्ती का डिजाइन है, मतलब यानी कि जो दोनों साइड से ओपन थी थोड़ी थोड़ी सी साइड्स, उसको भी हमें बंद कर लेना है। और इस तरीके से जो है हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। कैसी लगी ये कुर्ती आपको बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अगर हाँ कोई बात आपको इसमें समझ नहीं आई है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी बातों का जवाब अवश्य दूंगी। और हाँ दोस्तों, जाते जाते ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना मुझे बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत